वेलकम स्टूडेंट टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफलॉजी सिंसे इन प्रैक्टिस लेस स्कोर मोर सीरीज। आज हम HTET 2023 का जो जनरल पेपर होता है उसमें मैथ्स के क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड मैं पहले ही बता दूं, सबसे पहले मैंने जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम बच्चों ने छोड़ा होगा, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन फिर इजी क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। इन फ्यूचर अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। टाइम नहीं बचता तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नो डाउट इजी है बट टाइम कंज्यूमिंग है। लेट स्टार्ट। हमें क्या गिवन था, a 1/2 प्लस a माइनस 1/2 अपॉन 1 माइनस ए, एंड सिमिलरली इस तरीके से हमें गिवन था। अब हमें बताना था ये किसके इक्वल है। चार ऑप्शन गिवन थे। तो सबसे पहले हमने ये वाली फर्स्ट फ्रैक्शन ली है। ये आपको बहुत अलग अलग पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, कटे सॉल्व मत करना, इतना आपका शीट पे स्पेस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें हाफ गिवन है तो हम इसको रूट लिख सकते हैं, अंडर रूट ए प्लस, अब ये माइनस था, हमें पता है जब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हमने डिनोमिनेटर में ले गए 1/√a और सिंपली हमने लिख दिया 1 माइनस ए। अब हमने एलसीएम ले लिया, रूट ए कॉमन कर लिया, रूट ए यहाँ चला गया, रूट ए इंटू रूट ए, रूट से रूट कैंसिल हो गई तो यहाँ पे ए आ गया। अब ये हमने कॉमन लिख दिया अपॉन रूट ए और यहाँ पे +1 आ गया। नीचे वाला भी सेम ही चल रहा है, ठीक है ना। फिर हम इसको ऐसे ले गए, ये तो आपको पता ही होगा ना, 1 2 3 4, जो 4 वाला है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, 3 वाला 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे आप 1 कंसीडर कर लो, तो ये 3 2 के पास चला गया, a+1 अपॉन रूट ए 1 माइनस ए। अब हम करेंगे सेकेंड फ्रैक्शन सॉल्व, ये वाली। सिमिलरली इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस, अब ये डिनोमिनेटर में चला गया 1 अपॉन रूट ए, अब ये सेम लिखा है हमने डिनोमिनेटर 1 प्लस ए। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेकर रूट ए माइनस 1 आ जाएगा और फिर हमने वही वाला किया कि 3 वाला 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम एलसीएम ले रहे हैं, हमने जब एलसीएम लिया तो रूट ए 1 माइनस ए 1 प्लस ए, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब हम न्यूमरेटर अलग से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजिंग है आई नो, बट मेरा फर्ज है करवाना, छोड़ना ना छोड़ना वो आपकी कॉल है। a+1 1 प्लस रूट ए, अब इसको हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, a+1 यहाँ था, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो दोबारा a+1 आ गया और यहाँ पे रह गया रूट ए। सिमिलरली आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो, आपको समझ आ जाएगा अगर एक बार आप पेन पेपर लेके बैठोगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर अलग से सॉल्व किया था, ये हमारा न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर यहाँ पे आ गया, फिर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख रहे हैं जो हमारा एलसीएम था। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कुछ फैक्टर्स को इग्नोर करके हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2 1 माइनस ए, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ये क्वेश्चन 80 है HTET 2023 का। फिर एक क्वेश्चन था, द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 ईयर इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करके देखना, मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस अमाउंट अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे अपने वैल्यूज पुट करनी है, रेट हमें 4 गिवन है, 2 गिवन है, उसके बाद हमें सिमिलरली यहाँ पे पुट करना है वैल्यूज पुट करने के बाद 0.08 अपॉन 0.0816। अगर फ्रैक्शन में लिख के जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, अगर आप डिनोमिनेटर में पॉइंट्स में सॉल्व कर सकते हो तो वो भी इजी रहेगा। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 51:50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप से। इफ ए बी सी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद शेयर्स इन द रेशो 7/2:4:3:6:5, आफ्टर 4 months A increases his share by 50%. If total profit at the end of 1 year be rupees 21,600 rupees, then B share in profit। हमें B का शेयर निकालना है, प्रॉफिट में कितना होगा। तो हमें ये 3 रेशो गिवन है, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर जो आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली डिजिट्स को, तो हमारे पास E की वैल्यू 105, B की वैल्यू 40, C की वैल्यू 36 आ जाएगी। अब A ने 50% प्रॉफिट इंक्रीज किया है आफ्टर 4 month। एक फॉर्मूला बताया था, कैपिटल कैसे निकालते हैं, एक्सपेंडिचर इनटू टाइम, तो 105 उसका पहले वाला प्रॉफिट था और टाइम कितना था, एक्सपेंडिचर था, और ये 4।
अब 12 में से 4 माइनस करो तो कितने मंथ्स आ गए, 8, और जो रिमेनिंग एक्सपेंडिचर था वो 157.5 इक्वल टू 1680। इसी अब बी और सी का हम सिमिलरली निकालेंगे, बट यहाँ पे हमें ऐसे अलग अलग करने की नीड नहीं है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में 4 मंथ्स एक गिवन था, रिमेनिंग कितना था, 8 मंथ्स। सिमिलरली हमारे पास यहाँ वैल्यू 40 और 36, तो 40 और 36 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, 480 और 432,